हम संसाधनों से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे और पिछली कई वीडियो के दौरान हमने संसाधन की परिभाषा एवं उसके प्रकारों के बारे में जाना कि संसाधन जहां जैव अजैव समाप्य असामाप्य ऊर्जा और गैर ऊर्जा प्रकार के संसाधन होते हैं वहीं स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसा हम कल बात कर रहे थे सतत पोषणीय विकास की एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एवं भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। अर्थात हम संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम हमारी आवश्यकताएं तो पूरी करें ही करें, साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। आज आवश्यकता संसाधनों को बचाने की है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है और आज कल टॉपिक होगा हमारा संसाधन संरक्षण से संबंधित होगा। महात्मा गांधी के द्वारा एक बात कही गई थी कि हमारे पास पेट भरने को बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने को नहीं। अर्थात मानव की लालची पूर्ण प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए प्रकृति के पास संसाधन नहीं। हमारी प्रकृति इतना उपलब्ध करा सकती है कि हम आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आज मानव की लालची प्रवृत्तियां ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की इच्छाएं आदि के कारण संसाधन समाप्त होते चले जा रहे हैं। आज संसाधनों को बचाने की आवश्यकता है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधन संरक्षण का आशय ये नहीं कि संसाधनों का बिल्कुल उपयोग ही ना करें, कि जिन संसाधनों का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन संसाधनों का हम इस्तेमाल करना बंद कर दें तो भविष्य के लिए वो सुरक्षित रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें संसाधन इस्तेमाल करने हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना है, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ उस आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधनों की पहुंच उपलब्ध हो सके। वो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सके जिन संसाधनों का इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं। यदि संसाधन संरक्षण नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब संसाधनों की पहचान सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगी। सिर्फ फोटो में हम संसाधनों को पहचान पाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे ये सवाल करेंगी कि विशेष प्रकार का संसाधन किस तरीके से होता था और हम उन्हें नहीं बता पाएंगे। सिर्फ होगी हमारे पास उनकी इमेज, उनकी पहचान वास्तविक होने में हम नहीं होंगे सक्षम। आवश्यकता है संसाधनों का संरक्षण किया जाए। संसाधन संरक्षण से आशय संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं नियोजित तरीके से उपयोग करना। संसाधनों का इस तरह उपयोग किया जाए कि संसाधनों का उपयोग विनाश रहित हो।
आज विकास की दौड़ में, विकास की अंधी दौड़ में, दौड़ ही नहीं अंधी दौड़ कह सकते हैं, जिसमें हम इस तरह से भाग रहे हैं कि हम ना तो हमारे भविष्य को देख पा रहे हैं और हमारे वर्तमान के साथ तो हम खिलवाड़ कर ही रहे हैं। आज ऐसे ऐसे हमने आधुनिकता की ओर अपने पैर पसारे हैं कि जिससे हमारा वर्तमान तो सुधर रहा है, हम हमारे वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उन तत्वों से हमारी आवश्यकताओं की पूरी होने से आने वाले समय पर क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, यह हम सोच भी नहीं पा रहे। आवश्यकता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण, नियोजित तरीके से विनाश रहित उपयोग हो। तो देखिए संसाधन संरक्षण से आशय, संसाधन संसाधन संरक्षण से आशय संसाधनों का विवेकपूर्ण, विनाश रहित एवं नियोजित पूर्ण उपयोग से है। आज मानव संसाधनों का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल कर रहा है। मानव प्रकृति का दोहन नहीं, शोषण कर रहा है। मानव अपनी सीमाओं को लांघकर प्रकृति का इस कदर उपयोग कर रहा है कि आज प्रकृति विनाश की राह पर बढ़ रही है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, प्रकृति बदला लेती है, प्रकृति का स्वभाव प्रतिक्रियात्मक है। जैसा आप प्रकृति के साथ करेंगे, प्रकृति वैसा ही आपके साथ करेगी। आज हमने प्रकृति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो परिणाम भी आप देख सकते हैं। प्रकृति के द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है कि कुछ पल में ही भारी मात्रा में जन धन की हानि हो जाती है। आए दिन आने वाले भूकंप, आए दिन होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट, जगह जगह पड़ने वाले अकाल, कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं अनावृष्टि, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, और यहां तक भी प्रकृति नहीं रुकी तो प्रकृति जैविक बीमारियों को उत्पन्न कर रही है। महामारियां जन्म ले रही हैं, लाखों लोगों की जानें एक ही झटके में चली जाती हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप वर्तमान परिस्थितियों को देख सकते हैं, जिसके तहत भारी मात्रा में तबाही मचाई जा रही है। लाखों का आंकड़ा पहुंच चुका है मरने वालों का, और कहां जाकर रुकेगा ये आंकड़ा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आवश्यकता है कि प्रकृति को हम संभाल कर रखें, प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग हम विवेकपूर्ण करें, प्रकृति के द्वारा संसाधनों को उपहार मानकर चलें। प्रकृति हमें उपहार दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रकृति को विनाश के राह पर आगे बढ़ाएं। प्रकृति हमें कुछ दे रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी बदले में प्रकृति की रक्षा करें। तो संसाधन संरक्षण से आशय
आज तमाम प्रयासों के बावजूद भी संसाधन संरक्षण नहीं हो पा रहे, क्योंकि संसाधन संरक्षण में कुछ समस्याएं जन्म ले रही हैं और उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि। आज जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और मैं यूं कहूं कि जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही, अपितु जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। आज विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है। आप इस बात से अनुमान लगाइए, 2013 की जनगणना के मुताबिक जब वैश्विक जनगणना हुई थी तो उस समय विश्व की जनगणना 714 करोड़ थी। आप सोचिए और विचार कीजिए कि इस जनसंख्या को बढ़ने में सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए। वो पहला व्यक्ति जो इस दुनिया में उद्भव हुआ था, तब से लेकर वर्तमान तक 2013 तक जनसंख्या बढ़कर इतनी हुई 714 करोड़। लेकिन जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक आंकड़ा ये बताता है कि 2040 तक ये जनसंख्या बढ़कर सीधे सीधे डबल होगी, यानी 1400 करोड़। यानी जिस जनसंख्या को बढ़ने में जमाने गुजर गए, जिस जनसंख्या को बढ़ने में सदियां निकल गई, उतनी जनसंख्या कुछ सालों के बाद 2040 में 1400 करोड़ जनसंख्या। तो आप सोचिए प्रकृति का विनाश किस और तीव्र गति से बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी आवश्यकताएं भी उतनी ही अधिक होंगी। जितनी ज्यादा आवश्यकताएं होंगी प्रकृति का शोषण उतना ही अधिक होगा। तो आज संसाधन संरक्षण में सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई देती है वो देती है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या उतना ही ज्यादा प्रकृति का दुरुपयोग भी होगा। तो संसाधन संरक्षण में आने वाली समस्याओं में पहली समस्या जनसंख्या वृद्धि है। वहीं बात करें दूसरी समस्याओं में, वो है पश्चिमी संस्कृति का प्रसार। आज यूरोपियन संस्कृति पूरे विश्व में फैल चुकी है। आज यूरोपियन संस्कृति के तहत मानव की ज्यादा पाने की लालसा, कम समय में अत्यधिक प्राप्त करने की जो मंशा है, जिसके कारण भौतिकवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है। मानव प्रकृति से दूर होता जा रहा है और कृत्रिमता की ओर बढ़ रहा है। समस्त कार्य जो पहले नेचुरल हुआ करते थे आज कृत्रिम रूप से हो रहे हैं। पशुओं को आहार बनाया जा रहा है, भोजन की अपेक्षा शिकार किया जा रहा है। कीड़े मकोड़े जंगली जीव जंतु जो चाहे उसका भक्षण किया जा रहा है। यूरोपियन संस्कृति के तहत सांप बिच्छू बकरी और तमाम तरह के अन्य जीव जंतु जो मिल जाए वो सब पेट में जा रहा है। यानी पूरी तरह से प्रकृति को विपरीत कार्य हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति तो नष्ट हो या ना हो, लेकिन मानव सभ्यता जरूर नष्ट हो जाएगी। आवश्यकता है संसाधनों के संरक्षण की। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो औद्योगिकीकरण भी प्रकृति के विनाश में और संसाधनों के नष्ट होने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उद्योगों के अंतर्गत उद्योगपतियों का पहला उद्देश्य होता है, एकमात्र उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक उत्पादन किया जाता है और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया जाता है, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। ऐसी
स्थिति में आज संसाधन समाप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। वही नगरीकरण भी इसमें एक बड़ा योगदान देता है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। शहरों में निवास करने के लिए जगह कम पड़ गई है। महानगरों में इमारतें डिब्बे के ऊपर डिब्बे जिस तरह रखे रहते हैं उस तरह बनाई जा रही हैं। एक एक कमरे में 8 से लेकर 10-10 लोग निवास कर रहे हैं। जगह का अभाव है। कृषि क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं। चहु और सीमेंट के जंगल, कंक्रीट के जंगल बना दिए गए हैं, अर्थात पक्का निर्माण किया जा रहा है। संसाधनों का दोहन नहीं, शोषण हो रहा है। तो आज संसाधन संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। संसाधनों को बचाना होगा, अन्यथा मानव सभ्यता, और ना सिर्फ मानव सभ्यता, मानव जाति अभी तो संपूर्ण जैव जाति के नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।